गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी ने अपने बेहद बेहद बेशकीमती समय से कुछ पल निकाले हैं मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये है रूटीन ब्लॉग फ्रेंड्स, और आज मेरी बेटी का स्कूल है तो उसे स्कूल जाना है आज टिफ़िन लेके, क्योंकि उसकी छुट्टी 1:30 के अराउंड होगी और वो आज खुद ही जा रही है साइकिल से। तो स्पेशल डे या स्पेशल बात ये है कि आज उसका ऑफिशियली स्कूल का लास्ट डे है, उसकी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। मतलब जैसे इसके बाद ना वो मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह देगी, स्कूल जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर पढ़ाई वाला जो रूटीन होता है स्कूल का वो आज आखिरी है। तो उसके प्री बोर्ड हो चुके हैं और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे इसके बाद। तो उसके बाद सीधे होगा फेयरवेल। तो आज ना थोड़ा थोड़ा हम दोनों ही इमोशनल हैं एक्चुअली, सही बताऊं तो। अब क्योंकि उसने 1:30 बजे के बाद ही आ पाना है और हो सकता है आज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा वो हैंग आउट भी करे, क्योंकि लेट मतलब थोड़ा सा लास्ट दिन है, थोड़ा बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि वो अगर 1:30 बजे छुट्टी हो भी रही है तो वो 2 बजे तक पहुँचने वाली घर नहीं है, आएगी आराम से 2:30-3 बजे तक। मतलब अपना आखिरी वाला दिन का जो एक एक मोमेंट है उसको जी के आएगी। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती बच्चों को, इसीलिए उसका जो है टिफ़िन में एक हेल्दी सा पैक करके रख दूंगी, जिससे कि मुझे तसल्ली रहे कि उसने मतलब अपना खा लिया है थोड़ा सा। तो मॉर्निंग में तो वो दूध और मेवे वाला लड्डू लेके जाती ही है। तो अभी तक मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आज उठी थी तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, और लॉन्ड्री की मैंने छुट्टी कर ली थी क्योंकि थोड़ा सा ना आज एक्स्ट्रा काम है। एक्चुअली हमारे परिचित कोई मतलब थोड़े से दूर के रिलेशन में किन्हीं बुज़ुर्ग की डेथ हो गई थी, तो सूतक चल रहा था। तो उसका जो है आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन था एक्चुअली। तो आज मुझे भगवान जी के पूरे वस्त्र वगैरह भी बदलने हैं, आसन सब कुछ बदलना है। मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गंगा जल छिड़कना है सब जगह, जो मतलब आई एम श्योर कि सभी के घर में अलग अलग रिचुअल्स सभी फॉलो करते होंगे। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने लॉन्ड्री को स्किप कर दिया है। और उसके बाद अभी क्योंकि अब जब बेटी जाएगी ना उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी, तो कोशिश ये करूँगी कि उसके जाने से पहले मैं नहा लूँ, जिससे कि मैं मतलब उसका जाना वाला जो मोमेंट है वो उसको कैप्चर कर पाऊँ कैमरे में, क्योंकि उसका आज आखिरी दिन होगा स्कूल का। तो आज उसके टिफ़िन में गोभी के पराठे मैं रख रही हूँ, और गोभी के पराठे मतलब हम पूरे घर में हम सभी के फेवरेट हैं। और उसके साथ उसके टिफ़िन में मैं रखूँगी आम का कुचला वाला अचार। तो ये उसका फेवरेट है और वह सारे स्टफ़ पराठास के साथ ये वाला अचार ज़रूर ले जाती है, और उसकी फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा बढ़ा के रखती हूँ टिफ़िन में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी ना तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड करी हुई है। तो ऑफिशियली देखा जाए ना तो ये मेरा खुद का भी टिफ़िन बनाने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद मैं कभी भी अपने बच्चों का टिफ़िन नहीं पैक कर पाऊँगी। इतने साल हो गए, मतलब 12th में आ गए बच्चे, और आज आखिरी दिन है ये मेरे टिफ़िन पैक करने का। बहुत बार ऐसा होता है कि टिफ़िन पैक करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द या बहुत बड़ा काम हम मदर्स को लगता है, और बहुत ऑब्वियस है क्योंकि रूटीन इतना हेक्टिक हम लोगों के होते हैं, चाहे हम होम मेकर्स हों, चाहे हम जॉब करने वाले हों। लेडीज़ के लिए हमेशा फिज़िकल मेंटल हर तरीके के चैलेंजेस जेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसीलिए फ्रेंड्स बार बार, क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, मैंने वो सब कुछ देख लिया है, मैंने अपने बच्चे बड़े होते हुए देखे हैं, और आज मेरे आंखों के सामने वो एक एक करके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगर कभी भी हस्बैंड और वाइफ में भी अगर आपस में मनमुटाव या मतभेद है या छोटी मोटी नोकझोंक हो रखी है, तो प्लीज़ बच्चों के सामने उसे शो मत कीजिए। अपने आप को ऐसा दिखाइए कि आपके बराबर हैप्पीएस्ट कपल इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो बच्चों का व्यक्तित्व बनता है उसका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है उनके बचपन की यादों का। जैसी बचपन की यादें होंगी, जैसा उनका अपने बचपन में अपने घर में एक्सपीरियंसेस होंगे, उसी के आधार पर उनका व्यक्तित्व बनता है। बाय बाय। जय गणेश मेरा बच्चा। और मैं 100% श्योर हूँ कि जब वो इस मोड़ से मुड़ी है तो उसकी आंखें नम होंगी, क्योंकि मेरी भी आंखें नम थी। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें कि मैं ही अलग एक मदर हूँ जिसका बच्चा दूर जा रहा है। सभी का एक सा ही हाल है, आप और मैं कुछ भी अलग नहीं है। ख़ास बात तो तब होती है जब हम एज अ पेरेंट कामयाब होते हैं अपने बच्चों को खुशगवार बचपन देने में।
तो बेटी के जाने से पहले मैंने नहा तो लिया ही था, तो उसके जाने के बाद फिर मैंने भगवान जी का आसन चेंज किया है, मंदिर वगैरह सब कुछ साफ़ किया, भगवान जी को स्नान कराया और उनको दूसरे वस्त्र पहनाए साफ़ सुथरे। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, जो आप कपड़े देख रहे हैं भगवान जी के वुलन जितनी भी ड्रेसेस हैं, ये सब मैंने खुद से बनाई हुई हैं। मैं चाहे गर्मियों के हों चाहे सर्दियों के हों, कोई भी भगवान जी के वस्त्र आज तक बाज़ार से नहीं लाई, टचवुड। अगर आपको ना इस तरीके की जो भगवान जी के क्रोशिया से बने हुए वुलन कपड़ों का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी क्रोशिया या थोड़ा सा भी निटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या आपको हल्की फुल्की बुनाई भी आती है तो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज ना मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा और दिनों की अपेक्षा जल्दी ऑफिस चली गई थी, मतलब 10:45 के अराउंड में चली गई थी ऑफिस में। तो सिर्फ सिंपली दाल भिगो के उसमें प्रेशर लगा के चली गई थी और चावल मैंने सोक कर दिए थे। तो फिर आने के बाद ऐसा कुछ काम मेरा था नहीं, तो मतलब चटनी वगैरह पीसना ये सब करना मैंने आके ऑफिस से आने के बाद किया, तो चेंज नहीं किया था, सीधे किचन में ही चली गई थी। तो फिर मुझे दही भी जमाना था, तो आके मैंने दही जमाया, क्योंकि कल रात में दही जमाना ही भूल गई थी। तो वो दही के बिना ना काम नहीं चलता बिल्कुल भी, हमारे घर में दही बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो दही जमाया और उसके बाद जो दाल थी, अरहर की दाल मैं बना के गई थी उस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूतक चल रहा है हमारे घर पे, तो उसकी वजह से ना प्याज और लहसुन आजकल नहीं बन रहा है, वर्जित है बिल्कुल भी। तो इसीलिए जो ये अरहर की दाल है उसको आके मैंने सिंपली देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाला और देगी मिर्च डाल के अरहर की दाल को मैंने छौंक दिया था। तो हम लोगों की साइड में ना अरहर, ये जो मलका और मसूर है, ये भी नहीं खाया जाता है जब इस तरीके का कुछ काम होता है, चाहे वो व्रत हो या जैसे सावन का महीना है, माघ का महीना है, या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, सूतक वगैरह। तो मलका वगैरह भी हम लोगों के वहाँ नहीं बनती, तो सिंपली सिर्फ अरहर की पतली सी दाल हमारे घर में खाई जाती है बहुत शौक से। और नॉर्मली वैसे भी जो है मैं अरहर की दाल को जीरे हींग से ही छौंकती हूँ, हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरीके से पसंद किया जाता है। तो अच्छा, उसके बाद फिर बहुत दिन से हस्बैंड डिमांड कर रहे थे कि हरा वाला नमक बना दो, तो मैंने लास्ट व्लॉग में जब वेजिटेबल सॉर्ट करी थी आपके साथ शेयर किया था, तो तब हरा धनिया जो धो के रखा था ना फ्रेंड्स, वो यही है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, बिल्कुल भी मुरझाता नहीं है अगर आप धो के भी रखेंगे ना हरे धनिए को। जबकि आपने देखा था कि कितना सारा हरा धनिया था, तो ख़राब नहीं होता अगर आप धो के रखना पसंद करते हैं हरे धनिए को। तो जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल भी धनिया ख़राब नहीं होता है, ना ही सड़ता है, ना ही पत्ते जल्दी पीले पड़ते हैं। तो ये जो हरे नमक जो मैं बना रही हूँ ना, इसमें सिंपली हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, हरी मिर्च डालते हैं और लहसुन भी डलता है इसमें, लेकिन अभी सूतक की वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ लहसुन। और इसमें जो प्लेन नमक होता है, सॉल्ट, वो डाल देते हैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। इसके अलावा इसमें एक चुटकी हल्दी भी जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसको हम ग्राइंड कर देते हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत ही यम्मी हरा वाला नमक बन के रेडी हो जाता है। ये उत्तराखंड की एक रेसिपी है। आप जब भी कभी विज़िट करने जाएंगे ना पहाड़ों की साइड, तो आपको साइड में जो ठेले में खीरा और अमरूद वगैरह देते हैं वेंडर्स, वो आपको ये वाला नमक लगा के देते हैं। तो बहुत यम्मी होता है और बहुत ईजी होता है बनाने में। तो बस बनाने का तरीका यही है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉइस्चर लेस होनी चाहिए, मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। तो धनिया जब भी आप बनाएं कभी हरा नमक, तो उसको धो के और सुखा लें, उसके बाद पीसें। तो जो मिक्सी है ना, ये जो सबसे छोटा वाला चटनी वाला जार होता है उसमें मैंने पीसा है इसको। वैसे ही सिलबट्टे में पिसता है तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, लेकिन सिलबट्टा नहीं है ना, तो मैं इस तरीके से मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो चूँकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, धनिया हरी मिर्च हमने सब कुछ सुखा के डाला है, तो ये ईजिली नहीं पिसता है। तो बीच में एक बार इसको घुमा के इस तरीके से चम्मच से इसको हिला देते हैं, जिससे कि जो पिसा हुआ हिस्सा है वो ऊपर आ जाए और जो नहीं पिसा हुआ हिस्सा है वो नीचे चला जाए। तो ये ठीक ठाक अच्छा पिस जाता है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी होती है, जो हरा धनिया हम पीसने के लिए डालते हैं ना, उसे थोड़ा सा फाइन चॉप करके ही डालें मिक्सी में, तो वो अच्छे से पिसता है। नहीं तो उसके जो रेशे हैं वो फंसते हैं मिक्सी के जो ब्लेड्स हैं उनमें। तो ये पिस गया हरा नमक अच्छा सा। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं पीसती हूँ मैं, क्योंकि समय के साथ जो हरा धनिया उसकी खुशबू और कलर दोनों चेंज हो जाते हैं। तो बस ज़रा सा पीसती हूँ और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इस तरीके की एक छोटी सी कांच की बॉटल, ये कॉफ़ी वाली बॉटल है, ये खाली करके मैंने धो के और सुखा के रखी हुई है, इसमें रख देती हूँ। तो कांच की बॉटल में ये जो नमक है, इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही काफ़ी टाइम तक इंटैक्ट रहते हैं, बदलते नहीं हैं। प्लास्टिक की बॉटल में रखेंगे तो थोड़ा सा स्मेल भी आने लगती है समय के साथ, और नमक का जो कलर है वो भी हल्का सा ब्राउन सा या काला सा पड़ने लगता है। तो उसके बाद सेम मिक्सी के जार में ही मैंने
चटनी के लिए हरा धनिया डाला है, तो क्योंकि लहसुन नहीं डाल रहे हैं हम लोग किसी चीज़ में, तो जो टमाटर लहसुन की मैं चटनी बनाती थी वो नहीं बनाऊंगी। बस ज़्यादा ज़्यादा हरा धनिया, हरी मिर्च और उसमें खटास के लिए नींबू का रस डाला है, नमक डाला है, बस इतना ही डाला है। और अगर यहाँ पे मेरे पास मूंगफली इस वक्त होती तो मैं थोड़ी सी मूंगफली भी डालती, बट वो नहीं है, तो इतना ही डाल के फिर मैंने चटनी पीस ली थी। तो यहाँ पर मेरा ना लंच बनाने का काम ख़त्म हो गया। चावल में हाथ के हाथ प्रेशर मैंने लगा दिया था, तो यहाँ पर अभी जो है किचन की क्लीनिंग चल रही है। तो यहाँ पे जितना कुक टॉप वगैरह सब कुछ मैं क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद दाल मैंने थोड़ी जो है वो छोटे ही पैन में है, तो उसे खाली करने का कोई चक्कर नहीं है। और जो चावल है उनमें प्रेशर लग चुका है, तो यहाँ पे मैं जो चावल है उनको भी खाली करके छोटे कैसरोल में कर दूँगी। तो जब हस्बैंड आएंगे तो वो इसी से ले लेंगे, तो जितने भी बर्तन होंगे धुलने के वो सब धुल जाएंगे। तो आज हस्बैंड जो है वो घर ही आ रहे हैं, टिफ़िन नहीं मंगाने वाले, तो इसीलिए जो है मैंने चावल जो है इस कैसरोल में खाली करने हैं। और यहाँ पे चटनी पीस गई, तो मैंने उनको 2 कटोरियों में करके रख दिया है, जिससे कि एक को मैं फ्रिज में रख दूँ तो ये रात वगैरह में यूज़ हो जाएगी और एक अभी हम खा लेंगे। तो ये चावल खाली कर लिए मैंने, तो ये गर्म भी बने रहते हैं और बर्तन खाली हो जाएंगे, तो मैं सारे बर्तन धो के किचन को समेट भी दूँगी। तो बर्तन धो के फिर मैंने लंच का सारा काम समेट लिया। और अभी मैं आजकल सूप 2-3 दिन से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लगातार ही भागवत में जाना हो जा रहा है, तो शाम का पूरा टाइम मैं वहीं रहती हूँ। तो सूप फिर अगर मैं बॉयल सब्जी कर भी दूँ ना, तो आने तक इतना लेट हो जाता है कि सूप और डिनर का ऑलमोस्ट एक ही टाइम हो जाता है, तो मैं आजकल सूप नहीं बना पा रही हूँ। तो लेकिन आज मुझे भागवत में मैं नहीं गई थी, क्योंकि बहुत लेट मुझे हो गया था काम निपटाते। फिर ये रहता है कि अगर लेट जाओ ना तो फिर कथा सुनने को मिलती तो है नहीं, आधी अधूरी, तो फिर मैं नहीं गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद जो है अपना शाम की चाय वगैरह पीना। और 2-3 दिन से घर लगातार छोड़ा हुआ था ना, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है जब आप लगातार 2-3 दिन तक कहीं बाहर जाओ, तो वो सारा समेटा। और उसके बाद पूजा करके फिर मैं सीधे आ गई हूँ अपना किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। तो आज बच्चों की फरमाइश है, मेरे मुँह से बार बार बच्चों निकलता है, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक नहीं है, यहाँ चली गई है जयपुर पढ़ने के लिए, लेकिन आदत है, तो वो एक ही बेटी है, फिर भी बार बार बच्चों निकलता है मुझसे। तो बेटी की फरमाइश थी कि आज शाही पनीर बना दो मम्मी। तो पनीर मैंने लास्ट डे बना के रख दिया था, तो अभी उसी का मैं मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है, सिंपली अदरक हो गया और खड़े मसाले, हरी मिर्च और काजू टमाटर ये सब डाल के इसका एक जो ग्रेवी होती है उसका मसाला रेडी कर लूँगी। तो इसमें मैं हल्का सा ही नमक डालती हूँ, क्योंकि बटर में डाला हुआ है सब कुछ ना, तो नमक ज़्यादा होने की डर रहता है यहाँ पे। तो बहुत ज़रा सा नमक डाल के, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ, इसको मैं पका लूँगी। तो उसके बाद इसकी ग्रेवी बन जाती है। तो शाही पनीर में ऐसा कुछ है नहीं, सभी लोग बनाते हैं। तो क्योंकि मैं आज घर में ही हूँ, तो इसलिए मैंने जो फॉल लगाने का काम शुरू किया था ना फ्रेंड्स, वो अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ 2-4 ही टाँके लग पाते हैं और उसके बाद मुझे उठ के जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा बिजी और हेक्टिक हो गया रूटीन आजकल। तो आज मैं चूँकि भागवत में नहीं गई हूँ, तो जो मुझे टाइम मिला है उसे यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जब मैंने टाइम से डिनर बना लिया था, तो उसके बाद फिर मैं ये साड़ी लेके इसमें फॉल लगाने के लिए बैठ गई थी। तो ये साड़ी मेरी बेटी की है, उसके फेयरवेल के लिए हमने ऑनलाइन ख़रीदी थी। तो इसका जो ब्लाउज़ है वो भी स्टिच हो गया है, और उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, तो वो मैंने खुद ही सॉल्व करी थी। तो उसका जो मैंने वीडियो है कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और मैंने कैसे सॉल्व किया, उसको मैंने लास्ट व्लॉग में डाला हुआ है। और अभी जो है इसका फॉल का काम बचा है, तो इसके फॉल को मैं लगा रही हूँ। तो इसकी ये जो साड़ी है ना, इसकी जो लेस है फ्रेंड्स, वो इसमें छोटे छोटे जो प्लास्टिक के मिरर होते हैं ना, उस टाइप की लेस है इसकी। तो इसलिए मुझे इसको लगाने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि किस तरीके से लगाऊं, क्योंकि बच्चे डांस भी करेंगे और उछलेंगे कूदेंगे, क्योंकि हम लोग वो पहली बार साड़ी पहनेगी, तो उतना ज़्यादा बच्चों को आइडिया नहीं रहता है कैसे कैरी करना है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि किसी तरीके से लेस बच जाए, नहीं तो पैरों के नीचे, हील के नीचे आ के ये फंसेगी और ये टूट जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके से कुछ फॉल लगाऊंगी मैं, कि इसका जो लेस है वो ख़राब ना हो, बना रहे। तो यहाँ पे डिनर बना हुआ है, तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। तो मेरी एक साइड की पूरी फॉल मैंने लगा ली थी, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो फिर हमने डिनर वगैरह किया। तो अभी भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स फिर वही अपना रोज़ का रूटीन। तो आज जो अब मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना, कुछ एक व्लॉग पहले, कि मैंने तिल भून के रखे हैं, तो मैं उन्हें इसी टाइम पे एक बड़ा चम्मच खा लेती हूँ। तो कैल्शियम के लिए मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है तिल। तो तिल जब मैं खा रही हूँ ना, तो यहाँ पे साइड में हल्दी का दूध भी मैंने पकाने के लिए रख दिया है। तो आजकल हस्बैंड और मैं दोनों हल्दी का दूध कंटिन्यू पी रहे हैं। तो ये जो है अपना रात का जो सीन है, डिनर निपट चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, हल्दी वाला दूध मैंने पका के रख दिया है, और मैं गुड़ लेती हूँ साथ में, तो वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था एक आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।